जी हम अच्छा अनुज, थोड़ा बजाज हाउसिंग को लेकर बात करते हैं। और अमूमन होता ये है कि लिस्टिंग गेंस को लेकर और उन बातचीत में एक अच्छा आईपीओ बहुत हम उसमें मशरूफ़ हो जाते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये 70-80 से लेकर 120, 130, 150 का प्राइस, ये क्या एक एक्यूमुलेशन का जोन होगा? अगर आपका एक लंबी दूरी का व्यू है और आप वाकई एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे फोकस करना चाहते हैं। देखिए वीरू, अगर आपका 10 साल का व्यू है तो आप आज ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इशू ये है कि क्या 10 साल का व्यू तो चाहे आपने 70 पे लिया हो, चाहे आपने 140 पे लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आपको अलॉटमेंट मिला हो या नहीं मिला हो। मामला है आप 1 साल के लिए ले रहे हैं या नहीं, 1.5 साल के लिए ले रहे हैं या नहीं। उसमें फिर प्योर मोमेंटम प्ले है, और वो हो सकता है मोमेंटम इसको कहीं भी ले जाए, फिर वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक बार लिस्ट हो जाए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा शायद नीचे आ जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, वो एक अच्छा मौका होगा बाय करने का। आई थिंक 120 130 के आसपास अगर आपको किसी भी कारण से मिल जाए शायद, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया। पता नहीं वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन खैर फर्स्ट रेट्स आपके स्क्रीन पर 153, 154 और 155। अब 120% का प्रीमियम यहाँ पर 155 पर अब सेटल हो रहा है, 154 के आसपास 154 पर सेटल हो रहा है। तो एक शानदार लिस्टिंग 120% के गेंस के साथ अभी भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो मोमेंटम तो खैर यहाँ पर अभी भी काफ़ी शानदार है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा स्टॉक, एक पेरेंटेज इसकी ऐसी है जिसने इंडेक्स में एटलीस्ट भारतीय मार्केट के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा आपको बनाकर दिया है। इवन एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है, दोनों ने, बजाज फाइनेंस ने और बजाज फिनसर्व ने। तो उसका मार्केट को एक क्लियर कट मेमोरी है यहाँ पर। लेकिन अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर इस समय स्क्रीन पर। और एक बार ज़रा फुटेज दिखा दीजिए ज़रा एक्सचेंज की, ज़रा देखें आज संजीव बजाज जी के चेहरे पर किस तरीके की एक मुस्कुराहट होनी चाहिए जो जिस लेवल पर ये लिस्ट हुआ है। और ठीक उसी मोमेंट पर हमारा कैमरा गड़बड़ हो गया। खैर कोई नहीं, ये आई थिंक वहीं से फीड आ रही है शायद। तो लेकिन अच्छी लिस्टिंग हुई है यहाँ पर। और अब 160 का रेट इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। वीरू, आउट ऑफ वर्ड्स फ्रैंकली, मतलब इस समय शब्द नहीं है इस लिस्टिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। बाकी कुछ ही देर में मैनेजमेंट से जब बात होगी, हमारे करस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पर, जब बात होगी तब देखेंगे। अब आ रहे हैं क्या विजुअल्स? अगर ठीक से मेरे ख्याल से अगर आ रहे हो तो एक बार ज़रा विजुअल्स देख लेते हैं वहाँ से। और ओके चलिए, तो ये इस समय लिस्टिंग 160 अनुज, 160 161 गजब का मूव यहाँ पे 161। याद रखिएगा आज लिस्टिंग हैवी डे है और अब ये 161, 159, 22 पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी भी एक बार फिर से स्विंग जनरेट करता हुआ 25,429 डे हाई की डिजेक्ट्री पे, और निफ्टी बैंक 52,155 पे। वो लिस्टिंग विजुअल्स और अभी इंट्रैक्शंस आपको सुनाएंगे। उससे पहले काम करते हैं ट्रेड्स पे लेते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे। अमित, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरे इस समय के 2 ट्रेड रहेंगे। एक प्राइवेट बैंक सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके एक बेस बना के ऑलमोस्ट एक हाई ट्रेजेक्टरी में निकलने की कोशिश कर रहा है। इसे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1238 एंड टारगेट्स ऑफ 1280 एंड 1300। और दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा मेटल क्षेत्र से, दैट विल बी वेदांता। वेदांता भी एक अच्छा खासा बेस बना के बाहर आ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव हैं। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो पोजिशनली इसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 480 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 450 रुपीज। ओके, 2 ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए। 461 पे आपका वेदांता। अब चलते हैं बाकी ट्रेड्स को पिक करते हैं। और एक बार बजाज हाउसिंग स्क्रीन पे प्लीज़ रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप देखिए कूलिंग ऑफ हुई थी अभी मेरे ख्याल से टिक बाय टिक चार्ट में, एक बार रखिएगा जरा प्लीज़ उसे। एक ट्रेड हो गया अमित जी का। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होगा। तो जो लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो एनटीपीसी में है। तो एनटीपीसी में हम लग रहा है कि एक टेक्निकल पुल बैक ड्यू है। बहुत दिनों से करेक्शन हो रहा है, ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक पुल बैक ट्रेड के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो एनटीपीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 400 और टारगेट रहेंगे 425 के।
जो शॉर्ट साइड की तरफ का ट्रेड है वो हमारा वो एसबीआई लाइफ में है। तो एसबीआई लाइफ हमने देखा है कि एक शार्प फॉल के बाद 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक डाउनसाइड की तरफ रिजम्पशन हो रहा है, तो हमें लगता है कि आगे जाते हुए वीकनेस बढ़नी चाहिए, तो एसबीआई लाइफ में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1875 का और टारगेट रहेंगे 1790 के। ओके, तो ये हो गई जतिन की कॉल्स। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? जी, मेरी इस वक्त की 2 ट्रेड्स में एक वीडीएल रहेगा, एक इंडिगो रहेगा, दोनों को हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। वीडीएल की पहले बात करते हैं, 462.2 पे है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 459 और काउंटर को होल्ड करते हैं फॉर अ डे और 2, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 472 तक के नंबर्स हमें विद इन 2 डेज 3 डेज नजर आने चाहिए। सो देयर इज अ अच्छा खासा 10 पॉइंट ऑफ अ मूव अवेलेबल। और इंडिगो की जहां तक बात है, इंडिगो ने 5000 तो क्रॉस करना ही था। यहाँ पे उसी के साथ साथ फ्लैग ब्रेकआउट नजर आ रहा है मुझे, जो इस काउंटर को 5050 एंड 5080 की तरफ लेके जा सकता है। तो 4950 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 5050 एंड 5080। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोग्लेवेशन हो गया यहाँ पर और वेदांता। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स? वीरेंद्र जी, यहाँ पर फोकस आपको बैंक्स पे ही लगाना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो पिछले हफ्ते का प्राइस एक्शन था उसी का यहाँ पर एक एक्सटेंशन नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसके एडीएक्स ने 25 के ऊपर की एक चाल बनाई है, प्लस जो एक नियर टर्म हर्डल था अराउंड 1840 के आसपास ये चैलेंज हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रैली काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी इस पर्टिकुलर हफ्ते में भी। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 1828 के आसपास फिलहाल प्लेस करना है। एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है 1865 का, बट पुलिशली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1900 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जहां पर हमने एक बाय कॉल जनरेट भी किया है, हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी दी है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस का। जिस तरीके से एंड जिस कॉन्फिडेंस से इसने एक यू टर्न बनाया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर, 5 एंड 20 इन दोनों के ऊपर की एक चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, 3140 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2990 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे जनाब, और 8 ट्रेड्स। सचिन